बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मेरे अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें इंसानों के शरों से, शैतानों के शरों से महफूज रखे और हम पर खास अपना नजर करम बनाए रखे, आमीन। अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी तस्वीर शेयर कर रही हूँ जिसका अजर, जिसका सवाब तहज्जुद के बराबर है। ठीक है ना। अगर हम में से कुछ हैं जो तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हम इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं। 100 दाने मीन्स एक तस्बीह हम पढ़ के हमें तहज्जुद के जितना सवाब, जितना अजर मिल सकता है। ठीक है ना। अब मैं एक बात बताती हूँ आपको। देखिए, तहज्जुद वो नमाज है जो रात के आखिरी पहर में की जाती है, जिसे कम से कम 2 रकात नफिल हमें पढ़नी होती है। ठीक है ना। लेकिन ये नफिल हर कोई बंदा नहीं पढ़ता है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इस नफिल की, इस नमाज में पढ़ना सिर्फ उसी को ही मौका मिलता है जिसे अल्लाह पाक तौफीक देता है, जिसे अल्लाह पाक पसंद कर रहा होता है, क्योंकि ये अल्लाह पाक की लाडली नमाज है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस नमाज की तरगीब दिलाई और अल्लाह पाक का फरमान है कि ये इसीलिए ही ये नमाज का अजर सवाब, अजर अजीम बहुत ज़्यादा है। इस नमाज के बदले में अल्लाह पाक ने तमाम दुआओं को कबूल करने का वादा फरमाया है। इस नमाज में आप सजदा रेज़ हो और आपकी दुआएं कबूल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन देखें, तौफीक हर किसी को नहीं मिलती। आप सोचें तो सही कि देखें, दुनिया में अरबों खरबों इंसान हैं, लेकिन अल्लाह पाक क्यों, हम तो सब सोए रह जाते हैं, सिर्फ अल्लाह पाक के पसंदीदा बंदे ही अपने खड़े होते हैं, अपनी मीठी मीठी नींद छोड़ते हैं, गरम गरम बिस्तर छोड़ते हैं, सर्दी के दिनों में मुंह पे पानी वजू करते हैं, अल्लाह के आगे सजदा रेज होते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह पाक ने उन्हें चुना होता है। और जब अल्लाह पाक खुद आपको चुन रहा है अपने आगे बुलाने के लिए, तो क्या अल्लाह पाक आपकी दुआएं कबूल नहीं करेगा? आपकी दिल की परेशानियों को, दिलों को राहत नहीं देगा? बेशक देगा। तो ये नमाज बहुत अफजल नमाज है, लेकिन हम नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी रीज़न की वजह से। तो मैं आपको इसके नेमुल बदल दे रही हूँ, नेमुल बदल का एक बहुत बहुत अच्छा और बहुत ईजी वजीफ़ा दे रही हूँ। ठीक है ना। सिर्फ 100 दाने पढ़ने हैं आपको रात के वक्त। अच्छा देखिए, मैं एक और बात बताती हूँ, मुझे इस वक्त दिमाग में आई है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी है कि अगर कोई बंदा 2 रकात नफिल तहज्जुद पढ़ता है तो वो इसके लिए दुनिया से बेहतर है। और ये भी साथ साथ फरमाया कि अगर मैं अपनी उम्मत के लिए इसको गिराह नहीं समझता ना, तो मैं इसको फ़र्ज़ नमाज कर देता। कहते हैं कि सब फ़र्ज़ नमाजों के बाद सबसे अफजल जो नमाज मानी जाती है ना, वो तहज्जुद की। देखिए, इशराक है, शाश्त है, सब नमाजें हैं, लेकिन तहज्जुद जैसी पावरफुल नमाज नहीं है, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी बहुत तरगीब दिलाई। अल्लाह पाक ने भी फरमाया कि फ़र्ज़ नमाजों की जितनी अहमियत है ना, उसके बाद सबसे ज़्यादा मैं अहमियत तहज्जुद को देता हूँ। तभी तो तहज्जुद ऐसे किसी को नहीं नसीब होती। ठीक है ना। मैं अपने लिए, हम सब के लिए, आपके लिए दुआएं करती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे, हम सबको अल्लाह पाक तहज्जुद की तौफीक दे और इस बहाने अल्लाह पाक हमारे बहुत बहुत बेहतरीन रास्ते खोल दे, इंशाअल्लाह, आमीन। अच्छा, एक और जगह मुझे याद आ रहा है, मैं आपको बताती हूँ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और जगह भी फरमान है कि अगर कोई बंदा उठता है रात के वक्त और अपने घर वालों को भी उठाता है और रात की पहरनीज़ तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, तो उसका नाम ज़ाकिरीन और ज़ाकरात में आ जाता है। ठीक है। मीन्स वो अल्लाह पाक का जिक्र करने वाले लोगों में शामिल हो जाते हैं। ठीक है ना। मैं मानती हूँ कि ये नमाज थोड़ी मुश्किल हो जाती है, 2 नफिल 4 नफिल पढ़ना मुश्किल नहीं है। मीन्स जो मुश्किल काम है ना, वो यही है कि मीठी नींद को छोड़ के खड़ा होना, यही मुश्किल काम है। लेकिन इसकी अहमियत के आगे, इसकी फजीलत के आगे ये उठना बहुत बड़ा काम नहीं है। ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ठीक है, इसकी जितनी अहमियत मैं आपको समझा रही हूँ वो इसीलिए समझा रही हूँ कि अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो यही अहमियत इस तस्बीह की भी है। क्योंकि कहते हैं कि अगर आप ये तस्बीह पढ़ लेते हो ना, तो इससे आपके लिए जन्नत में एक दरख्त बना लिया जाता है, और इतना वसी दरख्त होता है। इससे ये यहाँ भी कहने में भी आता है कि ये हशर का सामान आपके लिए जमा कर रही होती है, आपके लिए जन्नत के दरवाजे खोल रही होती है, आपके लिए तंगी के रास्ते बंद, जो बहुत हम परेशानी में हमारे हाथ तंग हो जाते हैं, हम खुद तंगी से गुजर रहे होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। इसकी 2 फजीलतें हैं इस तस्बीह की। पहले मैं आपको तस्बीह बताती हूँ और तस्बीह के साथ वजीलत भी बताती हूँ। ठीक है ना। तो तस्बीह बहुत बहुत सिंपल है। आपको रात के वक्त, आप सोने से पहले, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि मेरे ये मसले चल रहे हैं, ये बीमारी चल रही है, तो मैं तहज्जुद तो नहीं पढ़ सकता या पढ़ सकती। तो आपको रात को सोने से पहले अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, और दुरूद शरीफ के बाद आपको पढ़ना है 100 दफ़ा मीन्स एक तस्बीह आपको पढ़नी है, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही। ठीक है ना। अब आप खुद सोचें, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही में सुबहानल्लाहि कहते हैं का मतलब है कि अल्लाह पाक हमारे लिए जन्नत में एक दरख्त फिक्स कर देता है। दरख्त तो बहुत छोटी सी चीज़ है, अल्लाह पाक हमारे लिए जन्नत के ऐसे ऐसे वहाँ के लिए असबाब बना देता है कि हम जब दूसरी दुनिया में जाएंगे तो हमारे लिए इतनी आसाइश होंगी। ठीक है ना। कोशिश तो करनी है कि तहज्जुद पढ़े, अगर नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट हमें ये तस्बीह की आदत लाजमी डालनी है।
अच्छा देखिए, एक और मैं फजीलत आपको बताती हूँ इस तस्बीह की। देखिए रात के वक्त आप जब पढ़ते हैं तो तहज्जुद का अजर देती है, ठीक है ना। लेकिन अगर यही तस्बीह आप फजर की नमाज के बाद पढ़ते हैं ना तो आपके रोज़ी के रास्ते खुलते हैं। कहते हैं कि इस तस्बीह में सुबहान अल्लाह ही, अल्लाह की तारीफ़ बयान की जा रही है, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा होता है। और इसमें अल्लाह पाक हमें फिर हमारे जो भी रास्ते हैं, रोज़ी के रास्ते हैं, तंगी है, परेशानियाँ हैं, असबाब नहीं खुल रहे, नौकरी के लिए, पैसों के लिए बंदिशें हुई हुई हैं, तो इन तमाम बंदिशों का ये बहुत बहुत अच्छा हल है ये कि आप फजर की नमाज के बाद 100 दाने पढ़ लो, ठीक है ना। कोशिश तो हमें करनी है कि हमें डेली बेसिस की इसकी आदत बनाएं, क्योंकि देखें हम जो तस्बीह पढ़ते हैं ये अल्लाह पाक की बहुत बहुत पसंदीदा तस्बीहात हैं, ठीक है ना। और अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी इरशाद फरमाया है कि मुसलमान जो अल्लाह के चाहने वाले होंगे वो अल्लाह की तस्बीह करेंगे। और अल्लाह की तस्बीह करना हर किसी बंदे को नसीब नहीं होती है। अगर आज हम 100 दाना ही पढ़ रहे हैं अल्लाह की मोहब्बत में, तो सोचिए अल्लाह पाक ने हमें चुन लिया है, हमें पसंद किया है, मतलब आगे भी हमारे लिए बेहतरी ही खुली हुई है, ठीक है ना। हमें इतना कामिल तवक्कल और भरोसा अल्लाह के ऊपर रखना है, क्योंकि पता है देखिए मेरा ये मानना है कि हमें घंटे घंटे अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि देखें हम मुसलमान कौम हैं, हम मुसलमान हैं, हुजूर पाक के उम्मती हैं, ठीक है ना। देखिए अगर हम अल्लाह ना करे हम बुत होते हैं, बुतों के मानने वाले, अल्लाह ना करे जैसे हिंदू हैं जिस तरीके से, तो देखिए उनका तो कोई खुदा, उनका खुदा अल्लाह ही है, लेकिन वो किस पे बिलीव कर रहे हैं, वो एक जानदार नहीं है, वो एक बुत के ऊपर, एक पुतले के ऊपर बर्फ करे। और हमें तो पता है ना, हमें तो इतनी समझ है ना कि वो मांग किसके आगे रहे, एक मिट्टी के पुतले से आगे मांग रहे जो उनको तो कुछ देने वाला नहीं है। और हमें कितना तवक्कल है, मुझे इतना तवक्कल है, आप लोगों को इतना तवक्कल है कि नहीं हम मांग रहे हैं ना तो हमारा तो अल्लाह है, अल्लाह तो सब कर सकता है, उसके लिए तो नामुमकिन कुछ नहीं है। और हम मुसलमान हैं, उम्मती हैं, हमारे लिए एक बहुत बड़ी अच्छी खुश नसीबी है कि हमारा रब है जिसे हम कुछ भी बोलेंगे ना वो हमें नवाज देगा। हम कोई दूसरी कौमों में से नहीं है, दूसरी किसी उम्मतियों में से नहीं है, हुजूर पाक की उम्मती हैं, कोई दूसरे नहीं है कि हाँ हमें पता है कि भाई हमारा तो कोई देने वाला नहीं है, बस हम सिर्फ खाली गुमान करके बैठे। नहीं, हमारा गुमान जो है ना वो तो अल्लाह है, और अल्लाह तो ज़रूर देगा, आज नहीं तो कल बेहतरीन वक्त पे नवाजेगा। और अगर थोड़ा लेट भी कर रहा है तो वो ज़्यादा अच्छा कर रहा है। हम अल्लाह पाक से एक फूल मांग रहे हैं, अल्लाह पाक हमें पूरा गुलदस्ता देने का सोच रहा है। ये हम सोचेंगे ना हमारे लिए बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरे आज का छोटी सी वीडियो यहीं तक थी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट प्लीज़ करें, ठीक है ना। अल्लाह हाफिज़।